हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित विलयनों के युग्मों में से कौन सा अम्लीय बफर नहीं है? विकल्प ए HClO4 एवं NaClO4, विकल्प बी CH3COOH एवं CH3COONA, विकल्प सी H2CO3 एवं Na2CO3 और विकल्प डी H3PO4 एवं Na3PO4। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में जो बफर विलयन होते हैं, पहला कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर हम बफर विलयनों को बनाएंगे कैसे? वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस, यानी कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जब यहाँ पर सोल्ट होगा उसके साथ में दुर्बल अम्ल होगा, तो यहाँ पर कौन सा बफर बनेगा? यहाँ पर ये बनेगा एसिडिक बफर, यानी कि अम्लीय बफर। उसके बाद में दूसरा, यहाँ पर जब वीक बेस होगा यानी कि जो दुर्बल क्षार होगा और साथ में किसका सोल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रोंग एसिड, यानी कि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का जब यहाँ पर लवण होगा, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेसिक बफर, यानी कि क्षारीय बफर, बेसिक बफर। वहीं पर अगला देखें, जब हमारे पास में वीक एसिड प्लस स्ट्रोंग वीक एसिड इज मिक्स्ड विद, या फिर इसको इस प्रकार से लिखें, वीक एसिड को स्ट्रोंग बेस के साथ मिश्रित मिश्रित यानी कि जो दुर्बल अम्ल है उसको प्रबल क्षार के साथ जब मिश्रित किया जाएगा, और जो यहाँ पर वीक एसिड की जो मोल है वो अधिक होंगे किससे? यहाँ पर जो दुर्बल अम्ल है उसके मोल अधिक होंगे किससे? प्रबल क्षार से। तो यहाँ पर एक कैसा यहाँ पर कैसा बफर कहलाएगा? एसिडिक बफर। वहीं पर अगला देखें, तो वीक बेस को यानी कि दुर्बल क्षार को प्रबल अम्ल के साथ यानी कि स्ट्रोंग एसिड के साथ मिश्रित करने पर ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा यहाँ पर वीक बेस वीक बेस यहाँ पर देखिए, जब वीक बेस के मोल अधिक होंगे किससे? स्ट्रोंग एसिड से, तब ये क्या बनाएगा? बेसिक बफर। ये यहाँ पर कुछ पैरामीटर है जो याद रखने होते हैं। अब देखिए हमें, जैसा कि यहाँ पर कहा गया, कौन सा अम्लीय बफर नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर H3PO, यहाँ पर विकल्प डी की H3PO4 एवं Na3PO4 की। H3PO4 और साथ में क्या दिया गया है? यहाँ पर साथ में दिया गया है Na3PO4 एंड Na3PO4। तो यहाँ पर H3PO4 जो हमारे पास में, ये क्या होता है? ये होता है दुर्बल अम्ल। और यहाँ पर ये जो सोल्ट दिया गया है, किसका दिया गया है? ये दिया गया है प्रबल क्षार। क्योंकि यहाँ पर सोल्ट किस किस का है, पहले तो ये समझे, ये यहाँ पर NaOH प्लस H3PO4 का सोल्ट है, यानी कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का ये यहाँ पर लवण है। तो हमने क्या कहा कि जब दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का यहाँ पर जब सोल्ट होगा, तो ये क्या बनाएगा? एसिडिक बफर। तो ये हमारे पास में क्या होगा? एसिडिक बफर, यानी कि अम्लीय बफर होगा ये हमारे पास में। अब इसके बाद में अगला देखें, अगला क्या है? अगला है H2CO3 एवं Na2CO3। तो यहाँ पर लिखे हम, ये हमारे पास में H2CO3 एंड Na2CO3। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में वीक एसिड है, और यहाँ पर ये किस किस से बन रहा है? Na2CO3 NaOH प्लस H2CO3 से। अब इसमें जो NaOH ये क्या है? स्ट्रोंग बेस, और H2CO3 क्या है? वीक एसिड। तो देखिए वापस वही कंडीशन आ गई। तो ये भी हमारे पास में क्या होगा? एसिडिक बफर इसके बाद में अगला क्या दिया है? CH3COOH और CH3COONA। यहाँ पर हम लिखें CH3COOH एंड CH3COONA। तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास में CH3COOH है, ये क्या है? वीक एसिड। और यहाँ पर ये जो लवण है किस किस का है? CH3COOH प्लस NaOH का, यानी कि ये तो हमारे पास में हो गया वीक एसिड, और ये हमारे पास में हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इनका लवण यहाँ पर है। तो ये क्या बनाएंगे? हमने क्या कहा? वापस वही कंडीशन हमारे पास में, तो ये हो जाएगा एसिडिक बफर। अब हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है हमें? HClO4 एंड Na
HClO4 ये दिया गया है। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पर जो HClO4 है, HClO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HClO4 हमारे पास में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। और ये लवण किस किस का है? NaOH और HCl4 का, यानी कि ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण है। तो यानी कि ये हमारे पास में बफर नहीं होगा, ये बफर ही नहीं होगा। एसिडिक बफर छोड़ो, ये यहाँ पर बफर नहीं होगा। तो हमारे पास में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए, HClO4 एवं NaClO4। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।